Assalamualaikum and welcome back everyone. Today we are going to do question number 3 of exercise 2A unit 2 Rising Star Mathematics grade 2. So let's start. Question 3 says answer these, use the strategy of rounding and adjusting. So here rounding means that जैसे for example आप लोगों के पास 11 है, ठीक है. अब इसको राउंड ऑफ करने का क्या मतलब होता है कि हमने इसे 10 कर देना है. वो कैसे, वो हमें कैसे पता चला, ये देखें. अगर एक नंबर 1 से 5 के दरमियान होगा तो वो पीछे 0 की तरफ जाएगा, ठीक है. और अगर एक नंबर 5 से 10 के दरमियान होगा तो वो आगे अगले नंबर के पास जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर था 16, ठीक है, तो वो 5 से 10 के दरमियान था, वो फिर 20 की तरफ जाएगा, ठीक है. और अगर यही था 13 तो वो 1 से 5 के दरमियान था तो वो पीछे 10 की तरफ जाएगा. ये 10 हो जाएगा, 16, 20 भी हो सकता है. इसको हम कहते हैं राउंडिंग, ठीक है. और क्या नाम है, अगर कोई होगा 15 तो 15 भी आगे 5 से 10 वाले में ही जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है. तो और एडजस्टिंग का मतलब है कि हमने प्लस माइनस करके नंबर को बनाना है. जैसे कि हमारे पास कोई नंबर 16 है, हमने उसमें से 1 माइनस करके उसे 15 बना दिया, एक पूरा वैल्यूड नंबर बना दिया. तो इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग, ठीक है. हमें जो नंबर चाहिए उसमें प्लस माइनस करके किसी और नंबर में, तो वो नंबर हम निकाल सकते हैं, उसको एडजस्टिंग कहते हैं. उन्हें हमें एक एग्जांपल भी दी हुई है. फॉर एग्जांपल उन्हें कहा है 46 प्लस 9 इक्वल्स 46 प्लस डैश माइनस 1 इक्वल्स डैश. अब डैश में उन्हें यहाँ पे 10 और यहाँ पे 55 रखा है. तो यहाँ पे 46 प्लस 9 का मतलब है कि आप अगर देखें 46 प्लस 9 कितने होते हैं. 46 पहले उन्हें हमें दिया 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55. 46 प्लस 9 होते हैं 55, ठीक है. ये हमें पता चल गया कि ये 55. और आगे उन्हें हमें जो दिया हुआ है वो इसका उन्हें आंसर यहाँ पे लिखा हुआ 55. इसका मतलब है कि जो आखिरी वाला डैश है इसमें हमने 55 लिखना है, ठीक है. मतलब जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा. लेकिन यहाँ पे उन्हें प्लस 9 नहीं किया, उनने प्लस 10 किया, ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 के दरमियान जो नंबर होगा वो अगले 0 की तरफ यानी अगले नंबर की तरफ चला जाएगा. जैसे यहाँ पे 9 है तो वो आगे 10 की तरफ चला जाएगा, 10 बन जाएगा. तो उन्होंने उसे 10 बना दिया, ठीक है, उसे 10 बना दिया. और यहाँ पे -1 उन्होंने हमें पहले दिया हुआ था और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 55. 46 प्लस 10 कितने होते हैं, 46 प्लस 10 होते हैं 56. और 56 में अगर -1 करें तो 55 आंसर आता है, ठीक है. हमने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, राउंड ऑफ करके 10 बन गया और -1 किया तो 55 हमारा आंसर आ गया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये आंसर ठीक आया. ये वाला आंसर और ये वाले इन दोनों का जो हमने ऐड करके आंसर निकाला था 55, वो दोनों मैच होंगे तो आंसर हमारा ठीक आएगा, ठीक है. इससे अगर हम इसका आगे सॉल्व करें तो 46 प्लस 19 इक्वल्स 46 प्लस डैश -1 इक्वल्स डैश. अब हमने सबसे पहले देखना है कि इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या आंसर आता है. तो आपको पता है कि हम 19 को 10 प्लस 9 लिख सकते हैं ना. 19 इक्वल्स 10 प्लस 9, ठीक है. तो 46 प्लस 10 प्लस 9, तो 46 प्लस 10 आपको होता है 56 होता है. 56 प्लस 9 56, तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. अब हमें कैसे पता कि हमने ऐड करके यहाँ पे देखा कि 65 आ रहा है, तो हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे भी 65 आएगा, तो हम यहाँ पे 65 लिख लेते हैं, ठीक है. अब हमने इन दोनों को ऐड करके और उसमें से -1 करके 65 निकालना है. अब हमने यहाँ पे 19 दिया हुआ है ना इनने, तो हमने देखना कि 19 का राउंड ऑफ करें तो क्या नंबर आता है. तो ये 5 से 10 के दरमियान नहीं है 9, ये है ना 9, ये जो 9 होगा ना इसको 5 से 10 के दरमियान होना चाहिए. तो ये 5 से 10 के दरमियान है तो मतलब अगले उसके टेंस की तरफ चला जाएगा. तो हमारा अगला टेंस क्या है, 20 है, ठीक है. ये 10 नहीं बनेगा, ये 20 बनेगा. 20 बन गया, यहाँ पे हमने 20 किया. तो 46 प्लस 20 हमें पता है 50 और 66 होते हैं, ठीक है. और 66 -1 करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 65, ओके.
ये मैं राउंड ऑफ करने वाला एक बार फिर से समझा दूँ। देखिए हमारे पास था 19। अब हमें पता है कि हमने पहले सीखा है कि अगर 1 से 5 के दरमियान हो ये वाला वंस वाला नंबर 1 से 5, आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि वंस क्या होता है, ठीक है। तो 1 से 5 के दरमियान अगर नंबर हो हमारा वंस वाला, तो वो पीछे वाले पिछले टेंस की तरफ चला जाता है, ठीक है, वो 10 बन जाएगा। लेकिन जैसे अगर ये 19 है ना, तो अब हमारे पास 5 से 10 के दरमियान हो, जैसे ये 9 है, 5 से 10 के दरमियान है, तो फिर वो 20 बन जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ चला जाएगा। अगर वो 5 से कम होता फिर उसने पीछे की तरफ जाना था, इसलिए यहाँ पे 5 से आगे था तो हमने 20 कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 46 + 29। हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका सम निकालना है इन दोनों का, ठीक है। 46 + 29। अब जैसे हमने 19 को ब्रेक किया था वैसे हम 29 को ब्रेक कर सकते हैं। 20 + 9 लिख देंगे, ठीक है, वो भी 29 होगा, प्लस 46। तो 46 + 20 46, 56, 66, 66 + 9 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75। हमें पता चल गया हमारा आंसर इन सब को ऐड करके क्या आता है। 46 + 29 हमारा आंसर आएगा 75। अब 75 हमारा आंसर तो आ गया। अब हमें अब जैसे मैंने पहले बताया था जो आंसर यहाँ पे आएगा वही यहीं पे होगा, तो यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे भी 75 ही होगा। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको -1 करके 75 आंसर आए। तो क्या देखना है, हमने राउंड ऑफ करना है, इस नंबर को देख के इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब मुझे बताएं, ये 1 से 5, इसका जो 1 है, क्योंकि 29 है ना, तो इसका जो ये 1 वाला यूनिट है ये 1 से 5 के दरमियान है या फिर 5 से 10 के दरमियान है। 5 से 10 के दरमियान है, ठीक है। 5 से 10 के दरमियान है तो मतलब अगले टेंस की तरफ जाएगा, 30 बन जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 46 + 30। तो 46 + 30 कितना होता है, 56, 66 और 76। 76 - 1 कितना होता है, 75। तो हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद 46 + 39। हाँ, सबसे पहले क्या स्टेप है, आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लिख लें, फर्स्ट स्टेप इक्वल्स एडिंग द गिवन वैल्यूज, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा राउंडिंग ऑफ, ठीक है, हमने इस वाले नंबर को राउंड ऑफ करना होता है। और फिर थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा, थर्ड स्टेप के यहाँ पे हमने देखना है कि हमने क्या नंबर रखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करके राइट द नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 1, ठीक है। 1 सब्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से यहाँ पे हमने अपना नंबर लिखते हैं, ठीक है, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को ऐड करके तो हमारे पास 1 नंबर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। अब अगले उसके तरफ पार्ट की तरफ जाएंगे तो वो है 46 + 39 = 46 प्लस डैश -1 = डैश। तो 46 + 39 कितना होगा, 46। अब हमें पता है कि 46 + 30 + 9, हमने 30 और 9 को ब्रेक कर देना, ठीक है, और 46 हो जाएगा। तो 46 + 30 करें, 56, 66 और 76। 76 में अब 9 ऐड कर दें, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। 85 हमारा आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। सेकंड स्टेप हमारा है राउंडिंग ऑफ वैल्यूज़, राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ करके देखना है कि हमारा क्या आंसर आया है। तो आपको पता है ये 5 to 10 वाले के दरमियान है, तो हमारा अगले टेंस की तरफ जाएगा। तो ये 39 हमारा क्या बन जाएगा, 40, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। बी पार्ट भी बहुत ईजी है, उसमें भी हमने बस इसी तरह सबसे पहले इन वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है।
फिर यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल इस तरह, ठीक है। उसमें से -2 कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारा सी पार्ट में थोड़ा सा चेंज आया। सी पार्ट में क्योंकि यहाँ पे पहले ए और बी पार्ट में हम ऐड कर रहे थे, सी पार्ट में हमने सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 58 - 9। तो आपको पता है 58 - 9 कितना होता है, तो 58 - 9 करें 58, तो 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 और 49। अब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर यहाँ पे 49 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख लिया 49, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको क्या करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करना था, हमने देखना था 1 से 5 के दरमियान हुआ तो पिछले की तरफ चल जाएगा, पिछले 10 की तरफ, और अगर 5 से 10 के दरमियान हुआ तो अगले 10 की तरफ चल जाएगा। तो ये 5 से 10 के दरमियान है तो 9 हमारा 10 बन गया, ठीक है। अब हमने इसका अगला पार्ट करते हैं 58 - 19। तो हम 19 को ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं ना, 10 और 9 लिख सकते हैं ना। तो हम पहले 58 में से 10 माइनस कर देते हैं, उसके बाद 58 में से 9 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 58 - 10 - 9। तो 58 - 10 कितना होता है 48। 48 - 9 करें 48, तो 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 और 30, 40 और 39 हमने यहाँ पे लिख लिया 39, ठीक है। अब हमें क्या करना है राउंड ऑफ। 19 हमें पता है कि 5 इसका जो 9 वाला है 1 यानी वो 5 से 10 के दरम्यान है तो अगले 10 की तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 20। तो 58 - 20 + 1 = 39। इसी तरह अगले पार्ट में हमने देखना है 58 - 29 कितना होता है। तो 58 - 29 करें 58, अभी हम 20 और 29 को हम ब्रेक करके 20 और 9 लिख देंगे, ठीक है। जगह चला यहाँ पे कम हो गई है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 20 - 9 से हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे 58 - 20 - 9 हम इस तरह कर देंगे। तो 58 - 20 कितना होता है 48 और 38, ठीक है। अब 38 में से आपने 9 माइनस करना है। तो 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 and 29। वी नो इट इज़ 29, विल राइट इट है एज 29। और फिर हमने देखना है राउंड ऑफ करके, ठीक है। यहाँ पे राउंड ऑफ करके क्या आंसर आ रहा है 30, ठीक है। क्योंकि 29 है, 9 5 से 10 के दरमियान है तो 30 आ जाएगा। ये आंसर हमारा इस तरह आ गया, ठीक है। आपको बाद में आंसर चेक करना आपकी मर्ज़ी हो कर लें, लेकिन ना भी करें तो ठीक है क्योंकि हमारा आंसर इस तरह ठीक आता है, हमें पता चल जाता है। ये दीज आर दी वेरी इजी स्टेप्स, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं। वो दूसरा जो वे है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने पहले काउंट करना है, इसमें इतने ऐड करें फिर उसमें से इतने माइनस करें। तो ये बहुत ईजी है कि आपने ये ऐड करके इधर लिख दिया फिर उसका राउंड ऑफ करके इधर लिख दिया, आपका आंसर तब भी बिल्कुल ठीक आता है, ठीक है। 58 - 39, तो 58 - 39 हम 30 और 9 को पहले ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास आ गया 30 - 9 और तो 58 - 38 - 9 तो कितना होगा 58 - 30 48, 38 एंड 28 आ गया। 28 - 9, 28 - 9 करें तो 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 and 19। So we'll write here 19 because our answer after subtraction is 19 and then we'll round off this 39। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास 39 क्या आ जाएगा 40। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह हम डी पार्ट भी करेंगे। ये डी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट भी बहुत ईजी था, बिल्कुल सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट करके राउंड ऑफ करके हमने लिखना था और हमारा आंसर आ जाना था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ऑल्दो ये थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं दोबारा समझा दूँगी क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ वाला थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कर दें तब। और अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड वेरी वेरी गुड बाय।